गुड मॉर्निंग क्लास 8। बेटा आपका क्वेश्चन 15 तक कंप्लीट हो चुका है लास्ट वीडियो में। अब हम लोग क्वेश्चन 16 से चल रहे हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन 16। कह रहा है कि अ सम ऑफ अमाउंट टू 10,240 इन 2 years at 6.2/3% per annum कंपाउंडेड एनुअली। ठीक, कह रहा है क्या पूछ रहा है आपसे केवल एक चीज़ पूछ रहा है कि ये बताइए कि अगर कोई सम, पता नहीं क्या, प्रिंसिपल आपको नहीं पता है, अमाउंट आपको दिया हुआ है, ठीक, अमाउंट आपको दिया हुआ है, प्रिंसिपल आपको पता नहीं है, टाइम दिया है और रेट दिया है, आपको सम फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सिंपल है। अमाउंट राइट कर लेंगे, टाइम राइट कर लेंगे, रेट राइट कर लेंगे, प्रिंसिपल आपका नहीं मालूम क्या है, ठीक है। रेट चूँकि मिक्स में दिया था उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया गया। क्या रखेंगे, 10240 इज इक्वल टू पी विन द ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100। आर अपॉन 100 कैसे रखेंगे, 20/3 है ना, तो 20/3 रख दीजिए इंटू 100 करके। टाइम क्या है, 2 ईयर। अब इसी को सॉल्व जब आप करेंगे तो आपकी पी की वैल्यू आएगी। अब सॉल्व कैसे करना है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप इतने बड़े हो चुके हैं और आप लीनियर इक्वेशंस वगैरह पढ़े हैं, तो इसलिए आप उसको समझ के उसको सॉल्व करिए। ठीक, क्वेश्चन 16 क्वेश्चन 17 दोनों सेम है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे। ठीक है, 18 क्या कह रहा है, एट वॉट रेट परसेंट पर एनम विल 4,000 अमाउंट्स टू 4410 इन 2 ईयर व्हेन कंपाउंडेड एनुअली। कह रहा है कि बताइए कि ये आपको क्या दिया है, किस रेट पे पूछ रहा है, एट वॉट रेट, क्या रेट होगा जब ये सम अमाउंट हो जाएगा ये 2 ईयर्स में। सब कुछ दिया है आपको, रेट पूछ रहा है केवल। ठीक, देखिए तो अमाउंट बराबर इतना, प्रिंसिपल इतना, टाइम इतना, रेट आपको पूछ रहा है, बस वैसे ही फॉर्मूले पर रख दो। ये इज इक्वल टू 4001 विन द ब्रैकेट आर अपॉन 100 की पावर 2। बस अब आप क्या करिए, 4000 को उधर लेके आइए, इसे कट करिए और इसको सॉल्व करिए। ठीक है, देखिए क्या हो जा रहा है, 441/400 है, इसको 21/20 का होल स्क्वायर भी कहा जा सकता है। ठीक, इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्यों, पावर से पावर कैंसिल, यानी कि 21/20 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100। ये मिला आपको। अब बस आपको इसी को सॉल्व करना है बेटा। ठीक, 1 को इधर बुला लीजिएगा, एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लीजिएगा ऐसे। ठीक, आगे आप सोल्यूशन खुद करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा आगे कैसे सोल्यूशन करना है। ये आपका ऐसे कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, रेट आपका निकल जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलें। 18-19 सेम था, 16-17 यहाँ हो गया, 18-19 ये सेम, क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्या कह रहा है 20, देखो कह रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स विल 1800 अमाउंट्स टू इतना एट 10% पर एनम व्हेन कंपाउंडेड एनुअली। ठीक, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है, ये क्या है आपका अमाउंट है। ठीक, ये क्या दिया है, रेट। यहाँ क्या पूछ रहा है आपको, टाइम पूछ रहा है। तो जैसे आपने अभी तक किया वैसे ही करना है, बस टाइम की जगह आप टाइम ही रखो, मतलब एन की जगह एन ही रखो। ठीक है, फिर सॉल्व करो, देख लो एक बार कैसे राइट कैसे करना है। पी बराबर इतना, ए बराबर इतना, आर बराबर इतना, टाइम नहीं पता है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल विन द ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। ठीक, इसको आप ऐसे सॉल्व लिखिए और फिर यहाँ लिखिए, फिर इसको कट करिए, इसको आप कट करते चले जाइए जब तक ये किसी स्क्वायर फॉर्म में या किसी पावर के फॉर्म में ना आ जाए, तब तक आप इसको काटते रहिए। ठीक है, उसके बाद फिर आप इससे कंपेयर करेंगे तो आपका एन का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर, इसको भी सॉल्व कर लीजिए अंदर, ये 11/10 हो जाएगा, ये 11/10 हो जाएगा पावर एन, और यहाँ पे भी कुछ आएगा कट पिट होने पे, यहाँ भी जब आप इसको कट करोगे ना तो 11/10 की ही पावर समथिंग आएगी। अब जो भी पावर आए मैं बताऊँगा नहीं आपको। ठीक है, तो जो आंसर ये आएगी, ये से ये कैंसिल हो जाएगा और एन की वैल्यू आपको आ जाएगी। ठीक, क्योंकि इधर उधर सिमिलर मिल गया। ठीक, समझ में आई बात। चलिए अब आगे चलते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप। 21 और 20 दोनों सेम था, तो 20-21 इससे कंप्लीट कर लोगे आप। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 23 पे। तो देखो क्या है, कह रहा थी 3 years ago द पॉपुलेशन ऑफ टाउन वॉज 50,000। 3 years ago जो पॉपुलेशन थी टाउन की वो कितनी थी, 50,000। एनुअल इंक्रीज हो रहा है, हर साल पॉपुलेशन बढ़ रही है। पहले साल बढ़ी 5%, दूसरे साल 4%, तीसरे साल 3%। तो आप बताइए कि प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है। तो बहुत सिंपल है, आप जान ही रहे हो क्या करना है, अभी तक बहुत कोई चेंज तो आया नहीं है क्वेश्चंस में। तो आप क्या करोगे, देखो सिंपली सब कुछ नोट करोगे, बस
क्या होता है फॉर्मूला, पी विन द ब्रैकेट 1 + r/100 होता है ना फॉर्मूला। तो देखो 3 r दिया है तो r1 यहाँ, फिर 1 + r2 यहाँ, फिर 1 + r3 जो होगा 1 + r3/100 यहाँ, ठीक है। बात समझ आ रही है। देखिए थोड़ा और क्लियर लिख दे रहा हूँ, पी विन द ब्रैकेट 1 + r1/100, 1 + r2/100 और 1 + r3/100, ठीक। अच्छा ईयर 111 है क्योंकि तीनों साल का अलग अलग है। फिर आप इसी को सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू रख करके आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई। क्या करना है, 24 पे चलिए। देखिए क्या है, कह रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ सिटी जो है वो कितनी थी, 1,20,000 थी, ठीक, 2013 में। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, इंक्रीज़ की पॉपुलेशन, ठीक, कितने से इंक्रीज, बट ड्यू टू एन एपिडेमिक इट डिक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट ईयर द इट इज़ इंक्रीज बाई 6%। अच्छा इंक्रीज़ की 6% से, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो है वो डिक्रीज़ की एपिडेमिक, यानी कि वहाँ भी लग रहा है कोरोना आ गया, तो डिक्रीज़ कर गई कितने से, 5% से। तो आपको बताओ कि प्रेजेंट पॉपुलेशन 2015 में क्या पॉपुलेशन हुई होगी, ठीक है। तो एक साल इंक्रीज़ कर रही है, एक साल डिक्रीज़ कर रही है, तो बस वही सेम ब्रैकेट में आप करोगे ऐसे। देखो पी आपका इतना है, आर आपका ये है। अच्छा एक साल क्या है, आर 6% पॉजिटिव में, दूसरे साल -5% है, -5%, ठीक। टी इज इक्वल टू 2 ईयर हुआ, क्यों, 2015 2013 में से माइनस करोगे 15 में 13, तो 2 ही साल आएगा। अब अमाउंट आपको निकालना है, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा, ये पॉपुलेशन हुई 1 + 6/100, ठीक, क्योंकि बढ़ रही है। फिर यहाँ पे माइनस क्यों आ जा रहा है भाई, देखो ये -5 था ना, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 1 - 5/100, क्योंकि पॉपुलेशन क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। डिक्रीज़ करेगा तो यहाँ पे साइन माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक। बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 24 हो गया, 25 लगभग ऐसा ही है, आप पढ़ के खुद से करोगे, मैं नहीं समझाने वाला। 26 भी आप खुद ही सॉल्व करिए, बहुत सिंपल है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है, ये भी आप करके देखिए खुद से। 27 भी आप खुद करेंगे, कोई चेंज नहीं है खास, बस ये डेप्रिशिएट है, तो डेप्रिशिएट है इसका मतलब कि क्या होगा, माइनस में लगेगी, ठीक है, 8%, ठीक, माइनस में लगेगा, मतलब 1 - 8/100 होगा, ठीक है। स्कूटर फिर इसकी वैल्यू डिप्रिशिएट कर रही है, तो यहाँ भी माइनस लगेगा, 3 ईयर्स का निकालना है। 29 परचेज़ किया आपने, ये डेप्रिशिएट कर रही है 10%, ठीक है, फिर दूसरे साल 20%, तो आप इसमें भी -1 - 10/100, 1 - 20/100, मतलब 29 तक तो कोई चेंज नहीं है, आपको ऐसे ही करना है। अब आते हैं हम लोग 30 पे। देखिए वैल्यू ऑफ मशीन बता रहा है, कुछ थी वैल्यू ऑफ मशीन, रेट डिप्रिशिएट करा था 10% से। इफ़ इट वॉज परचेज्ड 3 ईयर्स एगो, अगर 3 साल पहले परचेज की गई है, और प्रेजेंट वैल्यू ये, यानी ये क्या है, ये अमाउंट है। प्रेजेंट वैल्यू मतलब क्या है, ये अमाउंट है, आपको प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है, यानी कि डेप्रिशिएट करा है पहली बात, दूसरी बात ये अमाउंट दिया है, आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, अरे मतलब क्या कहते हैं, इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है। तो सिंपल पी को पी ही रहने दो, टी को 3 ईयर, रेट को 10%, अमाउंट आपको दिया है। तो अब क्या करते थे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 - 10/100 की पावर 3। बस इसी इक्वेशन को आप सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर क्लास, तो यही होमवर्क है आज का, ठीक है। एक्सरसाइज 11B क्वेश्चन 16 to 30, ठीक, ये आप नोट कर लीजिए डायरी में, ओके। अच्छा एक बात और, 11C हम लोग नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि कोई चेंज नहीं है बेटा। अभी तक जो रूल रेगुलेशन आप पढ़े हो, क्वार्टरली का भी मैंने आपको बता दिया, हाफ ईयरली का भी मैंने आपको बता दिया, वही चीज़ है। तो चूँकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, इसलिए हम लोग जो है कि इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आ सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि कुछ खास ऐसा है नहीं, इसलिए मैं नहीं पढ़ाऊँगा, आप खुद से सॉल्व करना चाहिए, आप कर लीजिए, कोई ऐसा चेंज उसमें नहीं है, ओके। थैंक यू।